हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली ये होता है कि बिज़नेस जो है अपने रिसोर्सेज अगर जिस जगह पे वो इन्वेस्ट कर रहा है या जिस जगह पे वो अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, अगर वो उस जगह पे ना लगाए और कोई अल्टरनेटिव वे ढूंढ ले या कोई अल्टरनेटिव जगह पे लगाए, तो उसको क्या, और वो अगर वो अल्टरनेटिव कॉस्ट मतलब अल्टरनेटिव जगह पे नहीं लगाता, उसको फॉरगो करता है, तो उस फॉरगो करने की उसको क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, दैट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। यानी कि लेट सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसा कि अगर आप हो, ठीक है, आप एक लेट सपोज कि आप किसी भी बड़े बिज़नेस के ऑनर हो। अब कोई बोलता है कि आपको यार आपको जो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपके पास फ़ंड इतने हैं कि आप दो प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो अगर कोई आपसे कहता है कि भाई आप जो है एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है, और दूसरा बंदा आपसे कहता है कि भाई आप एग्रीकल्चर पे नहीं, आप जो है टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करो। ठीक है। सो या तो फिर आप एग्रीकल्चर पे कर सकते हो या तो फिर आप टेक्नोलॉजी पे कर सकते हो। ठीक है। सो आपने लेट्स सपोज का आपने एग्रीकल्चर चूज़ किया, तो जो टेक्नोलॉजी पे आपने जो टेक्नोलॉजी को आपने चूज़ नहीं किया, उसकी जो कॉस्ट आएगी, अब उसकी कॉस्ट क्या होगी, इट्स हार्ड टू डिटरमाइन। ठीक है। कि आप किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, इट्स हार्ड टू डिटरमाइन। ठीक है। सो अगर लेट सपोज कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट था, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ज़्यादा आई। ठीक है। अगर आपने एग्रीकल्चर चूज़ किया और आपको एग्रीकल्चर चूज़ नहीं करना चाहिए था, आपकी जो टेक्नोलॉजी था वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आपने वो चूज़ नहीं किया, आपने एग्रीकल्चर चूज़ किया, तो जो आपने टेक्नोलॉजी पे चूज़ नहीं किया, जो आपने अल्टरनेटिव चूज़ नहीं किया, वो एज अ कॉस्ट आपको सामने आएगी। ठीक है। सो बाज़ अवत बिजनेसेस जो हैं इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को सिर्फ इसीलिए ही डिटरमाइन करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आपको दोनों चीज़ें देखनी होती है, आपकी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हो सकता था कि एग्रीकल्चर के अगर आप अंदर इन्वेस्ट करते तो वहाँ पे आपको एक्सपेंसेस कम आते एज़ कम्पेयर टू द अगर आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते तो। ठीक है। सो जिसके वजह से बिजनेसेस जो है अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट निकालने के लिए, अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, ये बेसिकली हेल्प आउट करती है एक बिज़नेस को बेटर डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है। क्या ये वो बिज़नेस जो है कौन सा ऐसा वे या कौन सा ऐसा तरीका अख्तियार करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है। सो बिजनेस इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट, राइट। कोई वेलफेयर का इदारा तो लगाने हुआ नहीं है वो बिज़नेस। ठीक है। जो वो फ्री में चैरिटेबल वर्क करते हैं बिजनेसेस जो है वो CSR के तौर पे, कॉर्पोरेट सोशल CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, बट इट्स जस्ट अनदर मार्केटिंग, राइट। अच्छा, तो अब हम तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट को। इट इज़ हार्ड टू बी डिटरमाइंड बाय द बिजनेस। ठीक है, काफ़ी हार्ड होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो आप हाउ कैन यू डिटरमाइन सच सच अ थिंग। ठीक है। अच्छा, एंड डज नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स ये कोई ऐसा तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ना ये सैलरी एक्सपेंस है। ठीक है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी एक्सपेंस और ये जो आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन जैसे हो गया, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है बिज़नेस के अंदर। ठीक है। तो इनको जो है प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट को बिज़नेस नहीं देखता। ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने पड़ते हैं, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत इसके से वही एक्सपेंस आएगा जो कि इम्प्लिसिट कॉस्ट है आपका। अब अब जाहिर सी बात है वो इसके अंदर तो नहीं आता, लेकिन वो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर ज़रूर आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। सो इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एल्सवेयर। ठीक है। आपने कहीं और जगह पे नहीं किया तो उसकी क्या कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ी, दैट इज़ वॉट द इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ ऑल अबाउट। Now there are basically the cost of alternative ways of getting things. These are basically the cost of alternative ways of getting things done, which a business forgoes. ठीक है। अब एक अल्टरनेटिव तरीका है आपके पास, एक चीज़ को हल करने के लिए आपके पास 100 तरीके होते हैं, और 100 में से अगर आप एक को चूज़ करते हो, तो क्या वो जो एक को चूज़ करते हो वो सबसे बेस्ट है उन 100 में से। ठीक है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो ज़्यादा है, राइट। So that is what the implicit cost is. I hope that you are getting it. So अब आगे आखिरी पॉइंट है, दिस इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन देख लें तो दिस इज़ ऑल्सो द इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि आप अगर आपने जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है उसकी आपको क्या कॉस्ट आई। जैसे अगर मैं मैंगो और ऑरेंज के दरमियान डिसीजन लेता हूँ और मैं मैंगो को सिलेक्ट करता हूँ, तो ऑरेंज मेरा जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक है। क्योंकि मैंने ऑरेंज सेलेक्ट नहीं किया, तो अब मैं उसकी जो उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं
वो हासिल नहीं कर सकूँगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, वो मुझे सेक्रीफाई करना पड़ा ऑरेंज को मैंगो के लिए, ठीक है। सो ऑरेंज मेरा जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। सो दैट्स व्हाट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट आर। वैसे तो ये दोनों सेम ही है, बट स्टिल वी call it implicit cost and opportunity cost. So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.